हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरा होने के घरेलू उपायों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप कैसे गोरे हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, गोरा रंग हर किसी का सपना होता है, परंतु यह रंग रूप तो भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा है। फिर भी कई लोग अपने रंग को लेकर संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें चिंता करने का कोई बात नहीं है। हमारे पास ऐसे प्राकृतिक तरीके हैं जिससे आप अपने रंग को पहले से बेहतर बना सकते हैं। कई बार आप अपने रंग को गोरा करने के चक्कर में कई भारी क्रीम का उपयोग करते हैं तथा हो सकता है कि वह आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाएं। परंतु यदि आप प्राकृतिक तरीका का उपयोग करते हैं तो आपके लिए यह आपकी त्वचा के लिए एक बेहतर चुनाव होगा। तो आप जानते हैं, सामान्य रूप से घर में उपलब्ध नींबू का रस आपके रंग को साफ करने में बहुत सहायक है। इसके अलावा कुछ सामान्य बातें जैसे धूप से सुरक्षा के लिए हफ्ते में एक बार प्राकृतिक चीज़ों से बना लेप लगाकर अपने रंग को आप निखार सकते हैं। आपके रंग को निखारने के लिए हम यहाँ और भी प्राकृतिक तरीके बता रहे हैं जिनका उपयोग करके आप अपने रंग को निखार सकते हैं और अपने चेहरे को चमका सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, त्वचा का कालापन क्या है। सभी लोग अपने चेहरे पर बहुत ध्यान देते हैं। चेहरे पर ध्यान देने की वजह से चेहरा तो सुंदर बन जाता है, लेकिन गर्दन, कोहनी एवं घुटनों की त्वचा काली पड़ जाती है। हार्मोन असंतुलन, सूरज की हानिकारक किरणों और मोटापे के कारण भी घुटना, कोहनी और गर्दन का रंग काला पड़ जाता है। इसके अलावा त्वचा का रूखापन भी बढ़ जाता है और गोरा होने के उपाय के लिए घरेलू उपाय को अपनाने से त्वचा को नुकसान पहुंचाने की संभावना कुछ हद तक कम हो जाती है। फिर दोस्तों, त्वचा के कालेपन के जो कारण है वो क्या है। त्वचा के कालेपन के कारण दोस्तों निम्नलिखित है, तो हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे वात, पित्त एवं कफ दोष के कारण। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य वात, पित्त एवं कफ के संतुलन पर निर्भर करता है। जब वात, पित्त एवं कफ का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इससे त्वचा का रंग फीका एवं सांवला पड़ने लगता है। त्वचा बेजान एवं कांतिहीन दिखाई देती है। तो दोस्तों, पहला कारण तो ये है वात, पित्त एवं कफ दोष के कारण। फिर दोस्तों, क्रीम के उपयोग या एलर्जी के कारण। आजकल ज़्यादातर ब्यूटी क्रीम में केमिकल तथा कृत्रिम पदार्थ रहते हैं जो त्वचा को थोड़ी देर के लिए कणयुक्त बना देते हैं, लेकिन नियमित रूप से प्रयोग करने पर यह त्वचा को सांवला और कांतिहीन बना देते हैं। किसी किसी की त्वचा संवेदनशील होती है, ऐसे में कृत्रिम क्रीम के प्रयोग से उनमें एलर्जी होने की संभावना होती है। इससे त्वचा रूखी एवं सांवली पड़ जाती है। ऐसे स्किन एलर्जी के लिए घरेलू उपायों को अपनाना सुरक्षित होता है। फिर दोस्तों, बढ़ती उम्र या रोग के कारण। बढ़ती उम्र के साथ त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक और नमी खोने लगती है। ऐसे में उचित देखभाल के अभाव में त्वचा में कालापन आ जाता है। किसी रोग के कारण भी त्वचा काली एवं फीकी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे जो आपकी त्वचा जो काली पड़ जाती है उसके कारण, कि आपकी त्वचा जो काली है वो क्यों होती है। अब जानते हैं दोस्तों, गोरा होने के जो घरेलू नुस्खे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, नींबू के रस का उपयोग करके। नींबू का रस एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, इसलिए इससे आपका रंग भी निखरता है। नींबू के रस में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो कि आपकी त्वचा को ब्लीच करके उसे निखारता है। आप अपने चेहरे को नींबू का रस मिले पानी धोकर भी अपना रंग निखार सकते हैं। किसी भी चीज़ का फ़ायदा तभी पहुंचता है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। यह आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा। नींबू के रस को अपनी त्वचा पर इस्तेमाल करने का सही तरीका हम यहाँ बता रहे हैं। अगर आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अधिक फ़ायदा होगा और यह नुकसान भी नहीं होगा। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों। सबसे पहले एक नींबू का रस एक कटोरी में निकालें और साथ ही इसमें समान मात्रा में पानी डालकर इसका एक मिश्रण बना लीजिए। अगर आप नींबू के रस में पानी मिलाते हैं तो इसके लगाने से आपकी त्वचा पर जलन या अन्य किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा। फिर दोस्तों, अब इस मिश्रण को रुई की सहायता से अपने चेहरे, गले, गर्दन, हाथ तथा जिस भी जगह पर आप निखार लाना चाहते हैं वहां पर लगा लीजिए। अब इस लेप को करीब 20 मिनट तक अपनी त्वचा पर लगा रहने दें तथा बाद में गुनगुने पानी से इसे धो लीजिए। ध्यान रखें, जब भी आप यह मिश्रण अपने चेहरे पर लगाएं तो बाहर सूर्य की रोशनी में न जाए, क्योंकि हो सकता है कि शायद यह आपकी त्वचा को सूट न करे। फिर दोस्तों, जब भी आप अपनी त्वचा पर नींबू का रस लगाएं, उसे धोने के बाद अपनी त्वचा पर कोई मॉइस्चराइज़र का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि नींबू का रस आपकी त्वचा को रूखा करता है।
ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया हफ्ते में केवल 3 बार तक दोहराएं। हो सकता है इससे ज़्यादा बार इसे इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आप इस तरीके से अपने जो नींबू के रस का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को निखार ला सकते हैं। फिर है दोस्तों आलू का उपयोग करके। आलू हर मौसम में आसानी से उपलब्ध होने वाली सब्जी है। यह एक विटामिन सी का अच्छा स्रोत भी है, जो कि आपकी त्वचा के लिए लाभदायक है। आलू के अभाव में आप विटामिन सी के अन्य स्रोत जैसे टमाटर, ककड़ी आदि का उपयोग भी करके अपनी त्वचा को निखार सकते हैं। वैसे तो आपको बाज़ार में विटामिन सी युक्त कई क्रीम आसानी से मिल जाएंगे, फिर भी यदि आप इन नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आलू का इस्तेमाल करने का तरीका आपको यहाँ हम नीचे बता रहे हैं, जिससे आपको चेहरा निखारने में एक अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आपको सबसे पहले आलू को छिलकर मोटे चिप्स के रूप में उसे काट लेना है। अब इन चिप्स जो आप आलू के टुकड़ों को काटते हैं उसे अपनी त्वचा पर रगड़कर इसका रस आप जहाँ जहाँ निखार लाना चाहते हैं वहाँ पर लगा लीजिए। जब यह आलू का रस पूरी तरह सूख जाए तो इसे गुनगुने पानी से धो लीजिए। इस आलू का उपयोग आप अपनी त्वचा पर रोज़ कर सकते हैं तथा अपनी त्वचा को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आलू के उपयोग से भी आप अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं। फिर है दोस्तों हल्दी का उपयोग करके। हल्दी का उपयोग त्वचा का रंग निखारने के लिए कई शताब्दियों से किया जा रहा है। कई लोग हल्दी का उपयोग अपना रंग निखारने के लिए करते हैं। उन्हीं के द्वारा दिए गए परिणामों से यह सिद्ध होता है कि हल्दी से त्वचा का रंग वाकई निखरता है। भारत में शादी के वक्त भी दूल्हा दुल्हन के लिए भी रंग निखारने के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी को इस्तेमाल करने का तरीका जिससे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले पीसी हुई हल्दी को जैतून के तेल में मिलाकर एक लेप बना लें। अब इस लेप को अपने चेहरे पर एक पतली परत में लगाएं। इस लेप को लगभग 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाए रहने दें और फिर इसे गुनगुने पानी से धो लीजिए। इसे लगातार इस्तेमाल करने पर आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। तो हो सकता है कि हल्दी का लेप लगाने पर आपकी त्वचा का रंग पीला पड़ जाए, परंतु यह रंग कुछ ही समय के लिए होता है। चेहरे को बार बार धोने से यह पीला रंग भी चला जाता है। तो दोस्तों, हल्दी के उपयोग से भी आप अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं और गोरा हो सकते हैं। फिर है दोस्तों एलोवेरा का उपयोग करके। त्वचा के गर्मी के दिनों में सूर्य की रोशनी में जल लाने पर एलोवेरा का उपयोग करने से यह समस्या सही होती है। इसके अलावा एलोवेरा का उपयोग त्वचा की ऊपरी सतह को साफ करके त्वचा का रंग निखारने में भी किया जाता है। वैसे तो बाज़ार में कई ऐसे क्रीम उपलब्ध है जिससे एलोवेरा मिला रहता है, परंतु फिर भी इसका सीधा उपयोग ज़्यादा लाभदायक होता है। एलोवेरा का उपयोग करने का तरीका जिससे आपको बेहतर परिणाम मिल सके, तो आइए जानते हैं। जब आप एलोवेरा का उपयोग करना चाहें तो इसे बीच में से काट लें ताकि इसके अंदर का जेल बाहर आ जाए। अब इसे चेहरे पर तथा अन्य स्थानों पर लगा लीजिए जहां पर आपका कालापन है। इस एलोवेरा को लगाने के बाद करीब 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें ताकि इसे आपकी त्वचा द्वारा अच्छी तरह से सोख लिया जाए और फिर आप चेहरे को गुनगुने पानी के साथ धो लीजिए। आप चाहे तो आप इस एलोवेरा को पूरे दिन भी अपनी त्वचा पर लगा रहने दें, इससे आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, एलोवेरा के उपयोग से भी आप अपना चेहरे पर कर सकते हैं ताकि आप अपना चेहरा जो निखार सके। फिर है दोस्तों नारियल के पानी का उपयोग करके। कई प्राकृतिक तरीके ऐसे भी हैं जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग करने से त्वचा का रंग निखरता है, परंतु फिर भी कई लोग द्वारा इसका उपयोग करने पर उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसी तरह नारियल के पानी का उपयोग करने से भी कई लोगों ने यह कहा है कि इसके उपयोग से त्वचा का रंग तो निखरता ही है, साथ ही साथ त्वचा में कोमलता या सॉफ्टनेस भी आती है। नारियल का पानी का उपयोग आपको कैसे करना है, तो आइए जानते हैं। जब भी आप नारियल के पानी का उपयोग करना चाहें तो आप चाहे तो बाज़ार से नारियल पानी की बोतल खरीद सकते हैं, या चाहे तो नारियल को तोड़कर उससे निकाल कर आप पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस नारियल के पानी को रुई की सतह से अपने चेहरे तथा अन्य स्थानों पर लगा लीजिए। इसे 20 मिनट ऐसे ही रहने दें तथा फिर गुनगुने पानी से इसे धो लीजिए। इसे आप चाहे तो रोज़ उपयोग कर सकते हैं, इससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। फिर है दोस्तों चावल से। चावल को पीस लीजिए और दूध में मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। इसमें आधा चम्मच शहद लेकर अच्छी प्रकार मिलाकर चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से इसे धो लीजिए। इस प्रयोग को हफ्ते में 2 या 3 बार करने से चेहरे का सांवलापन निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा। चेहरे का कालापन दूर करने के उपाय में यह उपाय असरदार है। तो दोस्तों, आप चावल को पीसकर भी उसका लेप बनाकर अपना जो चेहरे पर निखार ला सकते हैं। फिर है दोस्तों पपीते से। पपीते में मौजूद एंजाइम चेहरे के सांवलेपन को दूर करते हैं।
शहद त्वचा में नमी प्रदान करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। आधा कप पके हुए पपीते को मसले और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगा लीजिए। 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। चंदन पाउडर को नारियल पानी में मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। इसमें बादाम के तेल की कुछ बूंदें डालकर चेहरे पर लगा लीजिए। 20 मिनट रखने के बाद पानी से धो लें। गोरी त्वचा पाने के लिए घरेलू उपाय में यह उपाय त्वचा का खोया हुआ गोरापन वापस लाने में आपकी मदद करेगा। फिर है दोस्तों दही का इस्तेमाल। दही में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को गर्दन पर लगाकर छोड़ दें। 15 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से मालिश करके धो लीजिए। कुछ ही दिनों में त्वचा का रंग जो ठीक होने लगेगा। दोस्तों बेसन, दही और दूध को मिलाकर लेप तैयार करें। इस लेप को पूरे शरीर पर लगा लीजिए। लगभग 10 मिनट बाद स्नान कर ले। स्नान में साबुन का प्रयोग न करें। इस लेप को प्रतिदिन लगाने से त्वचा का सांवलापन दूर हो जाएगा। चेहरे पर चमक लाने के उपाय में दही का इस्तेमाल इस तरह से करने पर जल्द ही आपको परिणाम अच्छा मिलेगा और आप जल्द ही गोरे हो सकते हैं। फिर है दोस्तों केसर का उपयोग। केसर के कुछ दागों को दूध में भिगाकर कुछ देर के लिए रख दें। इसे चेहरे पर लगाकर मालिश करें और ठंडे पानी से चेहरा धो लें। रोज़ ऐसा करने से कुछ ही दिनों में चेहरे का सांवलापन कम हो जाएगा और चेहरे साफ करने की दवा के रूप में केसर का प्रयोग है जो किया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको गोरा होने के घरेलू उपाय आपको यहाँ इस वीडियो में बताए हैं। हमारे बताए उपाय आप पर कितने असरदार हुए हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वीडियो में कि आप कैसे गोरा हो सकते हैं और गोरा होने के जो घरेलू उपाय है वो क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट निरंतर मिलते रहें।